सरकार का शिक्षा का जो कुल बजट है उससे ज्यादा आम लोग अपने जेब से खर्च कर रहे हैं, और जेब से खर्च करने के बावजूद इस बात की गारंटी नहीं है कि उनके बच्चों को अच्छी गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिलेगी, और शिक्षा के बाद फेयर एग्जामिनेशन होगा और एग्जामिनेशन के बाद एडमिशन होगा, नौकरी मिलेगी, इसकी गारंटी नहीं है। इसीलिए कांग्रेस पार्टी के लिए शिक्षा का सवाल एक अहम सवाल है। इसको लेकर के हम लगातार सड़कों पर हैं, और हम आपको याद दिला देना चाहते हैं, कई सारे बेशर्म प्रवक्ता भाजपा के और मंत्री कह रहे हैं कि अभी एग्जाम है तो आप राजनीति कर रहे हैं। नहीं, आप भूल गए, ये एग्जाम दोबारा हो रहा है, पेपर लीक होने के बाद 1 महीने के भीतर हो रहा है, और आप टेलीग्राम को बैन करके ये लीपापोती कर रहे हैं कि कुछ ही लोगों को पता चलना चाहिए। पेपर लीक जो है पता कब चला? जब करोड़ों में कुछ लोगों को बेचा गया प्रश्न पत्र, और वो जब आगे बेच दिया, मतलब 80 बार से ज्यादा जो पेपर लीक हुए हैं वो तो देश को पता चला है, और कितना पेपर लीक हो रहा है इसकी कोई गारंटी नहीं है। और वो बेशर्मी की हालत ये है कि जवाबदेही तय करने की बजाय कह रहे हैं कि 2 दिन के बाद एग्जाम है, आप प्रेजेंटेशन दे रहे हैं। तो हम आज इस सवाल को नहीं उठा रहे हैं। अपनी याद में हम आपको बता दें कि ये लगातार 4था साल है जब नीट के पेपर को लेकर के सवाल उठे हैं। हम आपको याद दिला दें कि पिछले साल भी इसी वक्त सुप्रीम कोर्ट में हमने पिटीशन किया, और सुप्रीम कोर्ट में सरकार की तरफ से हलफनामा दिया गया कि नहीं, ज्यादा पेपर लीक नहीं हुआ है, कुछ सेंटर पर लीक हुआ है, इसलिए रीनीट कराने की जरूरत नहीं है। इस बार जब पेपर लीक का मुद्दा आया, हम लोग सड़कों पर थे, तो सरकार आनन फानन में खुद ही रीनीट कराने चली गई, और रीनीट का घोषणा करने के बाद कह रही है फिर वही जवाब कि थोड़ा सा प्रश्न लीक हुआ था, बिल्कुल थोड़ा सा। ये कोई जवाब होता है? और आप बैन क्या कर रहे हैं? टेलीग्राम। पेपर लीक कहां से हो रहा है? ब्यूटी पार्लर से। जो टीचर क्वेश्चन सेट कर रहे थे, वो सेट क्वेश्चन पेपर ब्यूटी पार्लर पहुंचा, ब्यूटी पार्लर के माध्यम से फिर स्टूडेंट्स तक पहुंचा, फिर स्टूडेंट के माध्यम से और स्टूडेंट्स के पास पहुंचा। ये पूरा का पूरा शिक्षा को व्यापार बना दिया गया है। शिक्षा जब व्यापार होगा, लोगों का बुनियादी अधिकार नहीं होगा, तो शिक्षा इसी तरीके से खरीदी और बेची जाएगी। शिक्षा जब लोगों का भरोसा खो जाएगा शिक्षा व्यवस्था पर से, तो लोग अवसाद में जाएंगे, और अवसाद का नतीजा ये है कि सिर्फ पेपर लीक के चलते, नीट के पेपर लीक के चलते दर्जन से ज्यादा विद्यार्थी आत्महत्या कर चुके हैं। आंकड़े ये बताते हैं कि 1 घंटे में 2 नौजवान आत्महत्या कर रहा है इस देश में। मंत्रियों को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्यों? क्योंकि उनके बच्चों को एंट्रेंस नहीं देना पड़ता है, उनके बच्चों को पेपर लीक से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। उनके बच्चे इस देश के एजुकेशन सिस्टम में नहीं पढ़ते हैं, उनके बच्चे विदेश में पढ़ते हैं।